एंगल के विषय में आज हम लोग अध्ययन स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ, अगर आप रेखागणित भाग 1 को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में भाग 1 का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है। उसके पहले भाग 2 देखिए, ठीक है। और अगर आप मेरा इस भाग में यानी रेखागणित के भाग 2 में पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसमें दबा दीजिएगा और उसके बगल में एक घंटी के आइकन में भी दबा दीजिएगा, फिर ऑल में सेट कर दीजिएगा, ताकि अगर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका खबर आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। चलिए, आज का विषय कोण से यानी एंगल से, ठीक है। चलिए देखते हैं, एंगल जानते हैं एंगल है क्या, ठीक। एंगल यानी कोण एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाले दो किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग एंगल के नाम से जानते हैं, यानी कोण के नाम के से जानते हैं। एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाले दो किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग क्या कहेंगे? कोण यानी एंगल। तो कोण बता दिया आपको। ठीक है, तो एंगल के हम लोग दो भागों में बांटेंगे, इसको दो तरह से पढ़ेंगे। एक है माप के हिसाब से जो कोण बनता है उसको, और दूसरी युग्म कोण, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं, जैसे कि एक ही पॉइंट से हम क्या बोले हैं, एक ही बिंदु से दो किरण निकलती है या फिर दो से अधिक किरण, तो उनके जो बीच का झुकाव है उसको कोण बोलते हैं, ठीक है। ये एक बिंदु, इसमें से दो किरण ये है और ये दो किरण, ठीक है। इसका नाम ए से, इसका नाम बी से, ये बिंदु ओ से निकली है दो किरण, तो ये ओ बी है और ये ओ है। तो ये इसको बोलेंगे हम शीर्ष, इसको बोलेंगे कोण, एंगल, इसको बोलेंगे भुजा सेम। तो ये कोण होगा एक उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से दो किरण, एक और एक, या तो फिर दो से अधिक भी हो सकता है। तो किरण दो से अधिक जब निकलते हैं, उनके बीच की जो फासला है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग कोण के नाम से जानते हैं, ठीक। तो माप के हिसाब से हम आज जानेंगे कोण, माप के हिसाब से, ठीक। माप के हिसाब से कोण के जानते हैं। एक नंबर आ रहा शून्य कोण, इसको 0 डिग्री, जीरो एंगल, इसका नाम है जीरो एंगल। तो वह कोण जिसकी माप
शून्य है तो उसे 0 डिग्री का एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हुआ, ये उभयनिष्ठ बिंदु, यहाँ से 2 किरण निकली है जिनके बीच की फैसला कितना है, 0 है, इसलिए इसको 0 डिग्री का कोण कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा मेरे पास आ रहा न्यून कोण। न्यून कोण यानी इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। इसका नाम न्यून कोण, यानी वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम, उसको न्यून कोण कहते हैं। जैसे 0 डिग्री से अधिक होगा तो ये अधिक है 0 डिग्री से। ठीक है, और फिर ये 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे न्यून कोण। जैसे कि 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री या फिर 80 डिग्री, क्या है, ये 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से अधिक है। ठीक है, इसको हम न्यून कोण कहते हैं। तीसरा आ रहा मेरे पास समकोण। समकोण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या है जानते हैं, वो कोण जिसकी माप राइट 90 डिग्री। ठीक है, वो कोण जिसका माप 90 डिग्री हो तो उसे राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं। ये उभयनिष्ठ बिंदु और ये 2 किरणें। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये ऐसा भी हो सकता है, सॉरी ऐसा भी हो सकता है या तो ऐसा भी। ये 90 डिग्री का समकोण। इसके बाद चलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जानते हैं इसके बारे में क्या है, ये ऑब्ट्यूस एंगल जो जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम, उसे अधिक कोण कहता है। ये हो गया हमारा अधिक कोण। इसका माप क्या है, जैसे 90 डिग्री से अधिक कोण कौन सा है, 61 डिग्री या फिर 91 डिग्री या फिर 170 डिग्री, ये सब अधिक कोण में आता है। ठीक है, अब चलते हैं अधिक के बाद 180 यानी रैखिक कोण, इसको सरल कोण या तो फिर सरल कोण। स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। वो हो कोण जिसकी माप 180 डिग्री के बराबर है, यानी 2 समकोण के बराबर। तो उसे 2 समकोण के बराबर क्यों बोले, क्योंकि ये 2 समकोण को जोड़ने से बनता है। जैसे ये सीधा बन गया, ये एक समकोण, ये एक समकोण, 2 समकोण को जोड़ने से बनता है, इसलिए इसको 2 समकोण के बराबर बोले। इसको रैखिक
कोण भी बोला जाता है, रैखिक कोण। ठीक, अब आते हैं हम लोग प्रतिवर्ती कोण, यानी इसको बृहत कोण भी बोला जाता है। 6 नंबर प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण इसको क्या बोला जाता है? बृहत कोण। ठीक, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इसको जान लेते हैं क्या है रिफ्लेक्स एंगल। वो हो कोण जो 180 डिग्री से अधिक है लेकिन 360 से कम। वो हो कोण जो 180 डिग्री से कम लेकिन 380 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम, तो उसको कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, जैसे ये हो गया सरल कोण। ठीक है, इससे अधिक होगा मतलब ये बिंदु से स्टार्ट हो गया है, तो इससे अधिक हो गया मतलब ये कोण, इसको इस तरह जानेंगे। ठीक है, या तो ये मान लीजिए सीधा है, यहाँ से इधर मुड़ गया है, तो ये प्रतिवर्ती कोण। फिर इसके बाद आता है सातवां नंबर में पास है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल क्या है? कंप्लीट मतलब खत्म, पूरा हो गया, संपूर्ण। तो कैसे? जैसे ये था हम लोग का इससे पहले वाला स्टेप, मतलब क्या था? प्रतिवर्ती कोण। तो ये इतना दूर तक आ गया है, मान लीजिए ये घूमकर यहाँ से मतलब घूम के इतना दूर तक आ गया है, फिर ये जाके कंप्लीट हो गया, तो इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसका माप 360 डिग्री। इसको 4 समकोण के नाम से जानते हैं। 4 समकोण कैसे हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कंप्लीट एंगल। 4 समकोण यानी दो सरल कोण के बराबर। 2 सरल कोण कैसे हुआ? ये एक और ये एक, 2 सरल कोण हो गया 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हम पहले बोले कि ये तो किरण के बीच के झुकाव है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि 2 रेखाओं का भी परस्पर जो झुकाव है। जैसे ये रेखा हो गया, ये समपति रेखा, तो ये जब प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ एंगल बनते हैं। ठीक है, जब रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो भी एंगल बनते हैं। ठीक है, ये संपूर्ण कंप्लीट एंगल, ये सब किरणें प्रतिच्छेद करके बना है कंप्लीट एंगल। ठीक है।